भाई आप तस्वीरें हम आपको महाराजा हरि सिंह पार्क से दिखा रहे हैं, जहां पर JKAS एस्पिरेंट्स जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और भूख हड़ताल पर बैठने का कारण ये है कि ये लोग जो है चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। एग्जाम जो है कल होने जा रहा है और अभी तक जो है प्रशासन की तरफ, हमारी सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया और कहीं ना कहीं जो है ये हताहत हो रहे हैं और बार बार जो है सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है इन एस्पिरेंट्स को दी जाए। पता नहीं सर, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते। कल 3 बजे से लेकर सोहेल सर के कहने पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारी एक ही कॉमन चीज है, हम पे यहाँ पे 24-25 साल भी है, यहाँ पे 35 वाले भी मिलेंगे, यहाँ पे 30 साल वाले भी मिलेंगे, यहाँ पे ओपन मैरिट जिनके 2-3 अटेम्प्ट्स बचे हैं वो भी मिलेंगे। तो हम लोग कॉमन एजेंडा लेकर हैं कि जो आप लोग हमें एश्योर कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमने ही इलेक्ट की है वो हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, उसे फुलफिल करिए। और ये जो पावर टसल खेल रहे हैं, क्योंकि हम है कॉमन लोग, हम ना ही आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना ही यहाँ पे सेक्रेटरीज बैठे हैं, हम लोग बेरोजगार नौजवान हैं। हम विनती कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आती GAG, हमें नहीं समझ आती LG का ऑफिस, हमें नहीं समझ आता CM का ऑफिस। हम बहुत कॉमन लोग हैं जो लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता फाइल कहाँ पर है, काइंडली जो भी जहां भी जिसके पास भी फाइल है उसे प्लीज उस पर वहां पे सिग्नेचर कर अप्रूव कर दीजिए। एंड वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, दिस इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू द एज रिलैक्सेशन जो आप ही ने एश्योर किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस हमारे डेलीगेट्स को दी है उसे फुलफिल करिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर। एंड उसके साथ जो मेंटल हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन हम फेस कर रहे हैं उसके चर्चे जो कल एग्जामिनेशन है उसे डिफर कर दिया जाए, सो दैट हम लोग मेंटली स्टेबल हो सके एग्जामिनेशन देने के लिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम किफायत जावेद है, मैं भी JKAS एस्पायरेंट हूँ। हम कल रात से यहाँ पे बैठे थे, कल रात से हंगर स्ट्राइक पे हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई जाए। ये लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा था कि हमें नीचे आना पड़े, अपनी आवाज़ आगे पहुँचानी पड़े, क्योंकि हमें हर तरफ से एश्योरेंस दी गई बट उन एश्योरेंस को नकारा गया। CM सर से LG सर, LG सर से CM सर, इसी विशेष साइकिल में हमें फंसाया गया। अब हमें ये नहीं पता, जैसे कि मैम ने बोला कि हमें ये चीज़ें नहीं पता है GAD के ऑफिस में क्या हो रहा है, उसके ऑफिस में क्या हो रहा है। हमें बात सिंपल और सादे तरीके में बता दी जाए कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितनी एज रिलैक्सेशन की आप मांग कर रहे हैं? कितने साल तक जो है एज होनी चाहिए? जो ऑलरेडी चलता आ रहा है 37 जो ऑलरेडी चलता आ रहा है हम वही मांग कर रहे हैं। जो पहले 2019 से पहले हमें एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन्होंने उसके बाद ये कट करके इसको 32 ले आया। उसके बाद भी इन्होंने जब भी एग्जाम कंडक्ट की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है, ये नहीं है कि प्रोवाइड नहीं करी है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2025 में फेब में, उसमें भी प्रोवाइड करी है, बट इस बार एश्योरेंस दे के भी नहीं प्रोवाइड करना, ये चीज बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं फाइनली सरकार से, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल थोड़ा सा अपील कर रहे हैं, मैम भी हमारे ये बाकी भाई भी, हम सारे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि ये जो अभी इसको जल्द से जल्द करें। 24 घंटे से भी कम 10-12 घंटे रह गए हमारे पास, अगर ये जल्दी हो जाए सर, हमारा जो बच्चों का मेंटल पीस खराब कर दिया, जो मेंटल पीस खराब कर दिया, जो सब बच्चों को इन्होंने पेपर देने के लायक ही नहीं रखा। इस टाइम बच्चा एक फोकस से पेपर देता है, उस फोकस में बच्चे हैं ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, फ्लाइट्स का इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया गया, आप फ्लाइट रेट चेक करो, बच्चे क्या करेंगे। 70-70 हज़ार रुपए देके एक एग्जाम देने आ जाएंगे, 70-70 हज़ार रुपए खर्च करके। इस चीज से बच्चे सफर ना करें, ये बहुत बड़ा इशू है। प्लीज 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 इसको देखा जाए। भाई आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजौरी से हूँ। आप राजौरी से यहाँ बैठे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स बैठे हैं, मांग यही कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी एश्योरेंस दी जा रही है। लेकिन कल एग्जाम की डेट जो है बिल्कुल नजदीक आ गई है, कुछ घंटे रह गए हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो फाइल का है, जो हमारी फाइल है, इस फाइल का स्टेटस पता नहीं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ आए। अगर फाइल चीफ सेक्रेटरी या LG ऑफिस है तो उसको जल्द से जल्द फाइल को वहाँ से हमारे फेवर में उसका डिसीजन आ जाए। अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनकी क्वेरीज को फुलफिल नहीं कर पाई है तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब से भी, CM साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और LOP साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पेपर को फिलहाल आप 1 हफ्ता डेफर कर दो अगर आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टोटल 3-4 घंटे हैं। तो ये हमारी हम्बल सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सब एस्पिरेंट्स की। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी या फिर कोई पॉलिटिशियन जो है आपसे मिलने आया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? नहीं, हमारे पास अभी कोई नहीं आया मिलने के लिए। जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हम कल 3 बजे से बैठे हैं, पूरी रात हम यहाँ पे बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे। मतलब जो काम हमारे नेता को करना था वो हम खुद कर रहे हैं, मतलब हमको पढ़ना भी है, अपना काम खुद भी करना, सब कुछ हम करेंगे। अभी आपकी हंगर स्ट्राइक जो है कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आएगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये एस्पिरेंट्स जो हैं अलग अलग जिलों से जो हैं यहाँ बैठे हैं और कल से जो है हंगर स्ट्राइक पर है। हालांकि एश्योरेंस की बात करें तो इन्हें एश्योरेंस जो है बार बार दिया गया, लेकिन फैसले की बात करें, मोहर की बात करें तो अभी किसी ने भी जो है मोहर नहीं लगाई है। कल एग्जाम होने जा रहा है और ये लोग जो है एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और पहले भी जो है सरकार ने एज रिलैक्सेशन दी है और ये कैंडिडेट्स जो है जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। सरकार को जो है जरूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द एग्जाम जो है फिलहाल डेफर कर देना चाहिए और इनके फेवर में जो है फैसला देना चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन जो है इन्हें देनी चाहिए ताकि ये भी जो है अटेम्प्ट कर सकें और आने वाले समय में जो है नौकरी का हकदार बन सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।